सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी मुसलमानों की तारीख का इंतहाई काबिल फ़ख्र किरदार हैं, मगर उन पे एक ऐसा इल्ज़ाम लगाया जाता है जिसे तस्लीम करना बहुत मुश्किल है। ये इल्ज़ाम है अपने सगे चचा दौंदौर बे के कत्ल का, जो उस्मान गाजी के वालिद इर्तगरुल गाजी के छोटे भाई थे। इस इल्ज़ाम की आड़ में उस्मान गाजी को कैसे बदनाम किया जा रहा है, दौंदौर बे असल में कौन थे और उनकी मौत कैसे हुई। अगर आप ये तमाम मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें और खुद फैसला करें कि असल हकीकत क्या है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नासरीन, काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के 4 बेटे थे, जिनके नाम संगरतन बे, इर्तगरुल गाजी, गुंदोस बे और दौंदौर बे था। इनमें से सबसे छोटे बेटे का नाम दौंदौर बे था, यानी कि दौंदौर बे इर्तगरुल गाजी के छोटे भाई और सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी के चचा थे। दौंदौर बे की तारीख पैदाइश 1210 बताई जाती है और इस लिहाज से आप इर्तगरुल गाजी से काफी छोटे थे। दौंदौर बे अपने दीगर भाइयों की निस्बत इर्तगरुल गाजी के बहुत करीब थे और इर्तगरुल गाजी के वफादार समझे जाते थे। वो एक बहादुर इंसान थे और तमाम जंगों में अपने भाई इर्तगरुल गाजी के हमरा दादे शुजात देते रहे, इसलिए उन्हें दौंदौर गाजी के नाम से भी जाना जाता है। जब इर्तगरुल गाजी ने अनातोलिया की जानिब हिजरत की तो बड़े भाइयों के इनकार, गुर्बत और मुश्किल हालात के बावजूद दौंदौर बे ने अपने भाई इर्तगरुल गाजी के हमरा हिजरत की और अपने भाई का साथ कभी ना छोड़ा। अगरचे दौंदौर बे की बहादुरी और शुजात से किसी को इनकार नहीं, लेकिन उनसे बाज ऐसी गलतियां हुई जिनकी वजह से उनका मजमूई तासुर खराब हुआ और उन्हें एक कमजोर शख्सियत का मालिक समझा जाने लगा। मशहूर मौरिख इब्ने कमाल के मुताबिक दौंदौर बे हरगिज बुज़दिल नहीं थे, बल्कि उनमें मुआमला फहमी की कमी थी और वो आने वाले हालात को ऐसे नहीं समझ पाते थे जैसे इर्तगरुल गाजी और उस्मान गाजी समझ लेते थे। इर्तगरुल गाजी जब काई कबीले के सरदार बने तो दौंदौर बे उनके नायब के तौर पर काम करने लगे। जब इर्तगरुल गाजी को किसी मुहिम के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता तो उनकी गैर मौजूदगी में दौंदौर बे ही कबीले के निगरान समझे जाते। इस हैसियत में काम करने से दौंदौर बे के ज़हन में ये तासुर कायम हो गया कि इर्तगरुल गाजी के बाद वही काई कबीला के सरदार बनेंगे। और देखा जाए तो उम्र, तजुर्बा और खानदानी रवायत के मुताबिक भी दौंदौर बे को ही ये मनसब मिलना था। लिहाजा अगर उनके दिल में ये बात पैदा हो गई थी तो ये कोई बड़ी बात ना थी। मगर मसला ये था कि काई कबीला के लोग दौंदौर बे को इस काबिल नहीं समझते थे और उनका ख्याल था कि दौंदौर बे में दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त फैसला करने की सलाहियत नहीं मौजूद। यही वजह है कि इर्तगरुल गाजी के बाद दौंदौर बे की बजाय उनके भतीजे और इर्तगरुल गाजी के सबसे छोटे बेटे उस्मान गाजी को काई कबीला का सरदार बना दिया गया। दौंदौर बे के हालात जिंदगी और कोई खास वाकयात की तो तारीख नहीं मिलती, मगर उनके मौत का वाकया तारीख में बहुत अहमियत का हामिल है और बेशतर तारीख दानों का दौंदौर बे की मौत पर शदीद इख्तलाफ है। खिलाफत उस्मानिया की तारीख पर मुस्तनद तरीन और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब दौलत उस्मानिया, जिसका जिक्र हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी किया था, उसके मुसन्निफ डॉक्टर मोहम्मद उज़ैर इस किताब की पहली जिल्द में उस्मान गाजी के औसाफ और कमालात बयान करते हुए लिखते हैं, इन खूबियों के साथ साथ उस्मान के दामन पर एक बेगुनाह के खून की छींटें भी नजर आती हैं। 1299 में जब उस्मान ने यूनानियों के किला कोपरी हिसार पर हमला किया तो पहले अपने फौजी सरदारों को बुलाकर उनसे मुशावरत की। फौजी सरदारों की इस मजलिस में उस्मान का बूढ़ा चचा दौंदौर बे भी मौजूद था। उसने यूनानियों की ताकत का अंदाजा लगाते हुए किला पर हमला ना करने का मशवरा दिया। उस्मान ने इस खौफ से कि कहीं दौंदौर की राय से दूसरे फौजी सरदार भी बददिल ना हो जाएं, एक तीर मार कर वहीं दौंदौर का खात्मा कर दिया। बूढ़े चचा का ये कत्ल आज ख्वाह कितना ही मायूब नजर आए, मगर उस जमाने के लिहाज से ये एक बिल्कुल मामूली वाकया था और अगर नतीजे के एतबार से देखा जाए तो इसकी अहमियत
और भी कम हो जाती है। ये डॉक्टर मोहम्मद उजैर की राय है, लेकिन बाज मौरखीन इस बात से इत्तफाक नहीं करते। उनके मुताबिक ऐसा कोई वाकया सिरे से ही पेश नहीं आया और ये सब महज ऐसाई मौरखीन की कारस्तानी है जो उस्मान गाजी को बदनाम करने के लिए फैलाई गई है। इन मौरखीन के मुताबिक दोंदोर बे तब तक काफी ज़ईफ हो चुके थे और 90 से 95 बरस की उम्र में उनका इंतकाल तबई तौर पर हुआ था। बाज़ मौरखीन इस बात पर तो इत्तफाक करते हैं कि दोंदोर बे को उस्मान गाजी ने ही कत्ल किया था, मगर वो इस कत्ल की वजह ये बताते हैं कि दोंदोर बे खुद काई कबीले के सरदार बनना चाहते थे और कई मौक़ों पर उस्मान गाजी के खिलाफ साजिश करने वालों का साथ दे चुके थे और इस बात का इल्म उस्मान गाजी को भी था और बगावत करके कबीला में इंतशार फैलाने के जुर्म में उस्मान गाजी ने दोंदोर बे का सर अपनी तलवार से काट दिया। इस कत्ल के वाक़यात पर भी इख्तलाफे राय मौजूद है कि ये वाक़या कैसे और कहां पेश आया था। ड्रामा सीरियल इर्तगरुल गाजी के बाद अब ड्रामा सीरियल कोरलुश उस्मान में भी दोंदोर बे का किरदार मौजूद है। अब देखना ये है कि ड्रामे में दोंदोर बे की मौत को कैसे दिखाया जाएगा। ड्रामा सीरियल इर्तगरुल गाजी के सीजन 1 और सीजन 2 में दोंदोर बे का किरदार औरदा अनौरत ने किया और सीजन 3 और सीजन 4 में बातूहान कराचा काया ने अदा किया। अब ड्रामा सीरियल कोरलुश उस्मान में ये किरदार राचिब सौवेस अदा कर रहे हैं। 2 अप्रैल 1999 को पैदा होने वाले औरदा अनौरत एक नौजवान अदाकार हैं जो कई फिल्मों में काम कर चुके हैं और इंस्टाग्राम पर 36,000 से ज्यादा फॉलोअर्स रखते हैं। 5 फरवरी 1997 को पैदा होने वाले बातूहान कराचा काया का शुमार भी नौजवान अदाकारों में होता है और वो तुर्की के मकबूल तरीन अदाकारों में से एक हैं। उनकी मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंस्टाग्राम पे उन्हें 1,75,000 से ज़ायद अफराद फॉलो करते हैं। इन 2 नौजवान अदाकारों के बाद अब कोरलुश उस्मान में दोंदोर बे के बुढ़ापे के किरदार को अदा करने के लिए निस्बतन सीनियर अदाकार का इंतखाब किया गया है। 24 अक्टूबर 1966 को पैदा होने वाले 54 साला राचिब सौवेस को इंस्टाग्राम पर 66,000 से ज़ायद लोग फॉलो करते हैं। मुकम्मल वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको आइंदा भी ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें।